आज तारीख है 14 मार्च 2022। समय हो गया है 01 डबल पिन 34 AM। देखो ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये वीडियो जो है बहुत वैल्यूबल वीडियो है। आप इसको समझिए, वीडियो नंबर 11। ठीक है। इसमें मुझे कल एक बात पता चली, वो ये कि भारत की राजनीतिक पार्टी में या विश्व में भी होता होगा, पर मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं था, जबकि मैं इंटरपोल ऑफिसर हूँ, कि पॉलिटिकल पार्टियों में राजनीतिक दलों में, राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक पुलिस का भी सिस्टम होता है। इनकी अपनी एक इंटरनल पुलिस होती है। ये तो मतलब इतनी 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 बहुत इतनी बढ़िया बात है कि मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ये यही यही भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर जो है एक पुलिस सिस्टम मौजूद है। मेरे तो बहुत खुशी की बात है। मैं बताऊं, मैं इतना खुश हुआ कल जान करके, ठीक है, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने हमें ये बताया कि साहब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है उसे बीजेपी पुलिस बोलते हैं। हम लोग किसी भी क्या कहते हैं नेता को, या किसी भी क्या कहते हैं वॉलंटियर को, या किसी भी सदस्य को गलत काम हम करने ही नहीं देते हैं। समझे? तो कुछ मामलों में जो है इनसे बात हो रही थी। अब जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं तो पूरे देश को बताना चाहूंगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है क्या कहते हैं अपनी मनमानी कर रहा था। तो इस क्योंकि पर ये पुलिस, आउटर पुलिस जो होती है, जो सेंट्रल की पुलिस होती है, वो अलग है, पर राजनीतिक पार्टियों का अंदर भी एक पुलिस का सिस्टम है। मैं तो बहुत खुश हूं। इन्हीं इसी बात को सोचते समझते हुए जो है हमने क्या कहते हैं एक 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 पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। तो कोई पाप थोड़ी कर दिया हमने। क्या आप ये कहने लग जाओ कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी में आ गए तो आप बाहर नहीं जा सकते हो? और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं ये इतना इतने हिसाब, मैं नहीं जानता कि इन्होंने मेरी बातों को जो मैंने कहा है अब तक उस पर इन्होंने कितना संज्ञान लिया, कार्रवाई करी नहीं करी। पर आज जो है क्या कहता है मैं कुछ बातें बताता हूँ। मैंने अभी जो है बीजेपी पुलिस कॉल करी। मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर 946। मैं अभी आपको ये सारी बातें डिक्टेट कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो भी देख लेना साहब। और ये वीडियो है बीजेपी पुलिस के लिए, ठीक है। और ये इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें बड़ी सीधे सीधे अक्षरों में। अभी एक व्यक्ति ने मेरे से एक सवाल किया कि हम आपको कोई है प्रेस, शायद एबीपी न्यूज़ में है, कहता हम आपको गद्दार क्यों ना कहें, आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। अब मैं आपको जवाब देता हूँ साहब, पहले तो ये सुन लो और बीजेपी पुलिस साहब भी सुने। वो ये है, ठीक है, कि मोदी को मैं सपोर्ट कैसे कर दूं सर? मोदी आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ कार्य कर रहा था, और ये खुद जो है रोड साइड बॉम्बिंग कोड लेके बैठा था, बिल्कुल लेके बैठा था। भारत के अंदर श्रीलंका के रास्ते जो है इसने क्या कहता है आईएस को बुलाया। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने भागलपुर में रहते हुए जो है श्रीलंका के अंदर, हाँ जी बिल्कुल, श्रीलंका के चर्च में आईएस की मीटिंग के समय जो है मैंने 5 ब्लास्ट करवाए थे। बिल्कुल कराए हैं सर, मैंने कहा था रिपीटेड 5 टाइम्स। जब मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में मैंने एक बंदे को काले रंग का बैग पैक लेकर के जो है ना श्रीलंका में जाते हुए देखा, क्योंकि मामला चल रहा था सर राजीव गांधी जी की हत्या को लेकर के, ठीक है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चली रही थी, तो श्रीलंका के ऊपर जो है गाज गिरनी तय थी। हम आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सख्ती से काम कर रहे थे। मेरा एक स्टेटमेंट आया था साहब, वो ये था कि हम आतंकवादी को बरी नहीं करते, हम बरीक बरीक कर देते हैं। तब से मेरे पीछे सब लोग लग गए। और मौलाना मसूद अजहर ने खुद अपनी एक फोटो वायरल करी थी, उसमें उसने 2 उंगलियों से उल्टे हाथ का सैल्यूट दिया था, सबसे डेडली माना जाता है। उसने मेरे को सैल्यूट दिया था, वो जानता था कि बख्शेगा नहीं। और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को एक इन्फॉर्मेशन भेजी कि श्रीलंका के जो है चर्च में जो है कुछ आतंकवादी इकट्ठा होने वाले हैं, मैं को उड़ा दे ब्लास्ट में, कर ब्लास्ट। तब श्रीलंका के अंदर जो है लगातार 5 जगहों पे भयंकर ब्लास्ट हुए थे चर्चों में। बिल्कुल मैं क्लेम करता हूं सर, मैंने कराया ब्लास्ट, तुम इकट्ठे होकर तो देखो।
आप भारत के खिलाफ जो है क्या कहते हैं ऐसी रणनीति को अपनाओगे। उसके बाद सर जब मैंने खुद यहाँ की आरडब्ल्यू के अंदर एक मैसेज भेजा कि आईएसआईएस के आतंकवादी भारत आ रहे हैं, भारत आ चुके हैं, मैंने ऐसा कुछ लिखा था, तो यहां से कुछ बंदे जो है दिमाग लगा रहे थे, बीजेपी के होंगे, क्योंकि खुद वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजवर्धन राठौर के डायरेक्ट संपर्क में थे। क्यों बुलाया इन्होंने आतंकवादियों को भारत के अंदर? क्यों बुलाया? श्रीलंका के रास्ते हमने मारे। सिर्फ ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। इसका एक और कार्य बताता हूं इसने क्या करा। मैं पाकिस्तान के अंदर सर एक बात बताओ, एक भारतीय के नाते जो मैं क्या कहते हैं राजनीतिक स्टेप उठा रहा हूं, मैंने क्या गलत काम कर दिया? अगर मैंने पूछ लिया वेयर इज कुलभूषण जाधव, सीधा कनपट्टी में लगा देना रिवॉल्वर उनकी, मार के दिखा तू लड़के को। जब यहां से अभिनंदन की बात आई, जब कुलभूषण जाधव को पकड़ा था सर, मैं था वो आदमी जिसके कहने पर अभिनंदन को जेट लेके हमने भेजा था। मार थोड़ी गिराया इन्होंने जेट। क्यों झूठ बोलते हैं ये मीडिया में जाकर के? अभिनंदन ने सीट इजेक्ट कर दी थी, मैं छोड़ दे जेट। तब हमने कहा था मार के दिखा तू लड़के को, तेरे में है दम तो। हमने न्यूक्लियर मिसाइल लॉक कर दी थी उसी दिन। अब भाप बना के उड़ा देंगे पूरे पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि जब कुलभूषण जाधव के माता पिता, उसके घर परिवार के लोग कुलभूषण जाधव से मिलने गए, तो उसने क्या करा कि चप्पलें उतरवा दी उससे मिलने के लिए, कह रहे तलाशी लेंगे। तब हमारा मूड खराब हुआ। और यहां प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी और स्मृति जुबिन ईरानी इस बात को सीधा सीधा कहते हैं कि ना रहेगा कुलभूषण जाधव, ना कोई शोर मचाएगा, और इमरान खान को कहता है उसको मार दो। ये अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए। पूछो इससे, करो आप पूछताछ ना। आप सब जानते हो सर एसपीजी का मतलब क्या होता है। भारत के अंदर जब मैं यहां से बैठ कर पाकिस्तान में आजादी मार्च को सपोर्ट कर रहा हूं, जब मैंने क्या कहते हैं वहां पे फजल रहमान को पैसे दिए, क्यों नहीं दूं मैं उसे? पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कर क्या रहा था? छोटी छोटी बच्ची, मेरे पास खुद इमरान खान की एक छोटी बच्ची के साथ क्या कहते हैं आपका शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो आई सर। खुद एसपीजी ने बताया कि हाँ जी सर ये इमरान खान की वीडियो है, एक छोटी बच्ची के साथ जो कि 6 साल से भी कम उम्र की है। एक नहीं 4 वीडियो आई थी। तब मैंने फजल रहमान के आजादी मार्च को 50,000 करोड़ रुपए सपोर्ट करने के लिए बोला, और आज भी सपोर्ट कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। तब इसने क्या किया कि यहां जो है इमरान खान के कहने पे जन्माष्टमी जब आ रही थी, जन्माष्टमी पे इसने यहां पे क्या नाम है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि, जी हाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पे राजा भैया को पैसे दिलवा करके इसने, ठीक है, आदित्य योगीनाथ के साथ मिल करके श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो है फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया इसने पब्लिक के बीच में। नाम आएगा मुसलमानों का। अरे तुझे मुसलमानों से झगड़ा है, तू सीधा मुसलमानों से लड़ने जा करके हिंदुओं को क्यों मार रहा है? यह अच्छा काम है तुम्हारा, हिंदुओं पे हमला करवा दो और फिर मुसलमानों को रगड़ दो। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं मुसलमानों को, मैं तो नहीं मारता किसी हिंदू को और नाम लगाता मुसलमानों का। मैं तो सीधा बोल दिया इनको, ला इलाहा इल्लल्लाह हितेश मंडल इज द ओनली अल्लाह। जाओ उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ेगा? कमलेश तिवारी की हत्या करवाने के बाद उसमें जो है गुजरात पुलिस के बंदे खुद इन्वॉल्व थे, और वहां से जो है वो आईएसआईएस के बंदे लेकर के ये कह रहा है, और नाम जो है क्या कहते साहब, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले और भारत के अंदर पुलिस सिस्टम जो है जय हिंद का शब्द यूज करता है, इन्होंने अल हिंद नाम का नया संगठन बनाया। खुद काबा वालों ने मना किया है, खुद मुसलमानों ने कहा अल हिंद नाम का संगठन बन ही नहीं सकता। और आईएसआईएस के लड़कों के हाथ से जो है कमलेश तिवारी की हत्या करवा दी, ताकि उसके सर पे जो इनाम घोषित किया गया था उनको मस्जिदों से जो है क्या कहते हैं ये रिकवर कर सके। जब ट्रेस ज्यादा निकलने लग गया और खुद डोनाल्ड ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन, जी हां, खुद इजराइल के द्वारा पैसे दे करके आईएसआईएस में पैसा भिजवाने लग गए, और जब अबू बकर अल बगदादी ने इस बात का ट्रेस अपनी कॉपी पे लिख दिया सीधे तौर पे, तब जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अबू बकर अल बगदादी को मारने का ऑर्डर दिए। इसने इससे पूछो ना, इसने किससे पूछ कर ये भारतीय जनता पार्टी और भारत का पैसा जो है ये इराक में ले आकर भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट खोल रहा है।
उसी पैसे को लेकर के जो है इनके बीच में झगड़ा हुआ। आईएसआईएस का 40,000 करोड़ रुपया इसने देना है। बताओ, प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएसआईएस के बंदे नहीं बैठे हुए हैं? झूठ बोलेंगे। पर हम किसी को मारते नहीं। हम क्यों मारें किसी को? भारत के अंदर हम नहीं करते सर जल्दी हत्या। आए हैं, ठीक है, आप आए थे, मैंने खुद भेजे 2 बंदे आईबी के ऑफिस में। मैं कहा आप जाकर के वहां पे अपना लेटर दे के आ जाओ। कारण था उसके पीछे, जब आईएसआईएस के लोगों को रोकने के लिए इन्होंने इराक में, ईरान में, आपका पाकिस्तान में, कश्मीर में, भारत में उनके परिवार को आतंकवादी कह के उनकी वाइफ और बच्चों को मारना शुरू किया, तब मैंने इनको 50-50 लाख रुपए बंटवाए हैं। तब मैंने कहा आप इनके घर किसी तरह पैसे भेजो। मैं पूरे विश्व में करता आया हूं। मैं वो आदमी हूं, मैंने हाफिज सईद की टीम को, हाफिज सईद को मैंने मारा सर। खुद हिंदुस्तान टाइम्स ने छोटी सी फोटो छाप के मेरे को एसपीजी वॉइस दे दी थी कि ये साफ हो गया जी। 50,000 करोड़ रुपए मैंने बोले कि जमात के, हाँ बिल्कुल सर, जमात के परिवार के हर घर के अंदर जो है आप पैसा भिजवाओ। पाकिस्तान के अंदर 3,000 जगहों पे बड़े बमों को ढूंढने का काम हम लोग कर रहे हैं। यह मेरे घर परिवार को मारने का ऑर्डर कैसे दे देगा? पुलवामा हमले के अंदर खुद इसका डायरेक्ट ट्रेस इन्वॉल्व था एसपीजी पकड़ने के लिए। आप नहीं जानते सर एसपीजी पकड़ना क्या होता है? सैनिकों को मारने के बाद उनकी आत्माओं को बुलाया जाता है। पता नहीं कैसी प्रैक्टिस है ये। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके यह तंत्र मंत्र कर रहा है। अपनी मनमानी चलाया जा रहा है। जब इसके ऊपर 6,500 करोड़ रुपए की बात आई, प्रधानमंत्री कार्यालय कहा कि 6,500 करोड़ इसने खर्च कर दिए। मुझे लगा कि हाँ भाई देश विदेश आता जाता कुछ बहुत बड़ा कर रहा होगा। मैं कहा छोड़ने यार, कोई बात नहीं, 57,000 करोड़ और लिख दे। प्रधानमंत्री है, कहीं आया जाए छूट है इसको। तो काम तो कर, ये थोड़ी है कि वहां जाकर सबको ये बोले कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। आईएसआईएस बना फिर रहा काले कपड़े पहन के। इजराइल में जाकर के भारत के खिलाफ जो है क्या कहते हैं धार्मिक युद्ध छेड़ रहा है क्योंकि ये पारसी है। क्या भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता के आधार पे क्या कहते हैं एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या एक पारसी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? फिर किस बात का ये सेकुलर राष्ट्र है? पहले तुम जो है क्या कहते हैं कहीं पे भी अपने ही बंदों से हिंदुओं को मरवा दोगे और फिर बाद मुसलमानों पे नाम लगा दोगे, उसके बाद दंगे भड़केंगे। खुद गोधरा कांड के अंदर इसने खड़े होकर ट्रेन चलवाई थी, बिल्कुल चलवाई। मौलाना मदनी ने साफ साफ अपने लेटर में लिखा था, तो क्यों नहीं सोनिया गांधी ने उसको पब्लिक किया? इंडिया टुडे को साफ दिए बयान के बाद मौलाना मदनी को जो है बिल्कुल मीडिया से हटा दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान है। पर कांग्रेस तो मुसलमानों के पक्ष में रहती है सर। वो तो मुसलमान है, वो तो कांग्रेस के खिलाफ बोल गया। अब क्या करोगे आप? गुजरात दंगों की सत्ता में आने, एक बात सुनिए सर, आप बीजेपी पुलिस हैं, सत्ता में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दी है। हम इस क्लीन चिट को क्लीन चिट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जी हां सर, धमकाने का, डराने का काम किया। अगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे देता मान लेते। मैं नहीं मानता कि इसको गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी दबाव के जो है क्लीन चिट दी है। ही वॉज इन्वॉल्व। एक आईपीएस ऑफिसर भट्ट को मारने की इसने पूरी कोशिश करी। पूरे विश्व के अंदर 40 देशों के अंदर इस बात का ऑब्जेक्शन लिया गया। देश की संख्या आगे पीछे हो सकती है। आपने रेडियो पाकिस्तान का भी बयान सुना? क्या बोला उन्होंने कि 8 लाख में कुछ संख्या ऊपर नीचे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का युद्ध में लोग मारे गए हैं, और 27 लाख में कुछ 2-2.5 लाख आगे पीछे लोग जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के मारे गए हैं।
नोटबंदी साहब इसने करी क्या? ये इससे ये पूछो, तूने नोटबंदी कर दी, तुझे पता नहीं था कि तूने क्या बात कही है? नोटबंदी में नोट जो होता है सर, उसका डायरेक्ट लिंक जो है, उसकी वैल्यू होती है गोल्ड। किसी की सुनकर राजी नहीं है। ट्विटर हैंडल पे सर पूरे देश के बीजेपी नेताओं को अनफॉलो करवा देने वाला ये होता कौन है? और ये है क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मोदी ने बनाई है या अमित शाह ने बनाई है? 3 सीबीआई ऑफिसरों को सीधे तौर पे जान से मारने की धमकी दी है इसने। जब मेरा नाम एज ए सीबीआई चीफ सिलेक्ट हुआ, तब इसने शुक्ला को बनाया, पंडित उमा शंकर शुक्ला के कहने पे। जी हां, खुद यहां से उठ करके पाकिस्तान के गुजरात में जाके रह रहा है, किससे पूछ के? सर मैं एक बार, वॉर करंट डेट में लड़ी जाती है, न्यूज करंट डेट में होती है, कोई सिक्योर डेट नहीं होती। मैं एनएसजी कमांडो हूं, मैंने सीना ठोका। कमांडोज ऐसे ही तैयार होते हैं, मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैंने शुरू में ही अपनी सिक्योरिटी हटा रखी है, और 96 लेयर सिक्योरिटी मैं अपनी टीम को बनाना सिखा रहा था। मैं नहीं चलता किसी सिक्योरिटी में। क्योंकि मैंने नोटबंदी का विरोध कर लिया, इसलिए मेरे घर पैसा नहीं आने देगा। 90 करोड़ रुपए की तनख्वाह की सुपरवाइज जब मेरे लिए आ गई है सर, का एजेंसी की, 3 महीने बाद भी मेरी सैलरी नहीं आ रही है, वहां बैठकर प्रधानमंत्री कार्यालय में यही कहते हैं कि मेरी 90 करोड़ रुपए की तनख्वाह, इसका एसपीजी डिपार्टमेंट जो आपस में बांट लेगा, एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड, 90 करोड़ रुपए की तनख्वाह, और हर डिपार्टमेंट की पहली तनख्वाह मेरी होगी। तो ये और इसकी पूरी टीम जो है का एजेंसी को के पीछे भगने लग गए। इंटरपोल की ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में ये खुद मौजूद था सर, आप अपनी डायरी में लिखिए। इंटरपोल वालों ने इसको 2019 में ही ऑब्जर्वेशन में ले लिया था। इसकी एक फोटो छपी थी, उस फोटो के अंदर जो है, इसकी फोटो के कॉर्नर साइड पे ऑरेंज कलर आ रखा है। भारतीय ध्वज का जो ऑरेंज कलर है ना, उसको इस तरह से दिखाया गया था कि फोटो के कॉर्नर में ऑरेंज कलर दिख रहा है। तब मेरे को जो है एसपीजी वॉइस देकर के इंटरपोल ने कहा था ये ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में है हितेश। और मुझे जो है कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में जो है खुद सुपर वॉइस दे के कहता है कि मुझे भी टैग कर उसमें। मैंने टैग किया तुझे, तो अब तू इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस में है। तूने कैसे फैक्ट्स गायब कर दी? इसी वजह से उसने फैक्ट्स गायब करी वहां से दुबई पुलिस से कह करके। उसमें साफ साफ अमित शाह का बयान था। और ये क्या कहते हैं, स्लम डॉग मिलियनेयर के अंदर जो लड़का हीरो बनता था पिक्चर के अंदर, उस बंदे ने 300 करोड़ रुपए की ट्रांसफर दी थी। पटेल है वो, गुजराती। गुजरात का होने के कारण ये बिहार में डेवलपमेंट नहीं होने देगा। अपनी मनमानी से ऐसे नए नए ये कैबिनेट मिनिस्टर लेके आ रहा है जिनकी कोई औकात नहीं है। मैं अगर ट्रेन के अंदर जा रहा हूं तो सिर्फ मेरी ही बोगी का पानी और क्या कहते हैं सैनिटरी बंद करवा देगा। ये कहेगा जब तक ट्वीट नहीं करता। पानी के अंदर जहर मिलाने की फोटो इसने वायरल करी है। क्या मतलब होता है सर, पीने के पानी की गिलास की तरह पेन को इंजेक्शन की तरह दिखाना? बेवकूफ समझ रहा है हमारे को। यह देश का प्रधानमंत्री है जो पीने का पानी में जहर मिला दे? क्या देश के अंदर दामों को कम करना जो है क्या कहते हैं जनहित नहीं होता? दूध के दामों में कमी की मांग करने पे यह कहता है कि है दम तो क्या कहते हैं कम करके दिखा। महंगाई कम करने के लिए बात मैं कर रहा हूं। मैं अगर मदर डेयरी को अगर 70,000 रुपए करोड़ रुपए दे रहा हूं तो कह रहा पहले मैं पैसे उसको दूं, मैं तो नहीं देता तुझे। और आज जो है एबीपी न्यूज से यह कहलवाता है कि मैं गद्दार हूं। जाना तू देशभक्त है तो दे दे जवाब ना वर्ल्ड बैंक को। मैं देता हूं उस एबीपी के क्या कहते हैं चीफ एडिटर को जवाब। एडिटर है या न्यूज रिपोर्टर है?
जा देना जवाब डिमोनेटाइजेशन पे। कल वर्ल्ड बैंक ने जो है ना ताला लगा दिया सब जगहों पे, बंद करके चलते बने। कह रहा हम तो नहीं करते बात किसी से। अब क्या करेंगे आप साहब? अपनी मूर्खता के लिए मैंने शुरू में कहा था ये अपने दिमाग से चलता ही नहीं, इसका दिमाग है ही नहीं। 24 घंटे मशरूम खा करके, चिलम पी करके, है गांजा भांग के नशे में रहता है क्या ये? क्या निर्मला सीतारमण ने क्या हरकत करी आप नहीं जानते हो? स्टार्टिंग में भागलपुर में उसने क्या एसपीजी दिखाई मेरे को, क्या ये शोभा देता है उसको? अनीता तंवर ने क्या किया, ये शोभा देता है उसको? फिर किस बात की है धार्मिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी? मुझे यह बंदा कहता है प्लेबॉय कंपनी खरीद ले, मैंने 10 बार मना किया, मेरे को नहीं खरीदनी यार, मैं ये सब काम नहीं करता हूं। खुद स्मृति ईरानी जो है अनीता तंवर को फोन करके मेरे बच्चों के पीछे जो है क्या कहते हैं पड़ जाती है, क्या कहते हैं आचार्य तुलसी और एमसीडी स्कूल में। मेरे डेबिट कार्ड का, जब मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड आया, अब आप मेरे को एक बात का जवाब देना, कहां है वो मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जब बनाने शुरू करे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे नाम से अनलिमिटेड डेबिट कार्ड दे दिया कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं इस देश से बाहर जाऊं, मैं घूमी फिरूं, तो कौन होते हैं ये लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन करके मेरी शिनाख्त मांगने वाले जीएमआर पे? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में 42-46 झूठी मुझे मिली, सब जानते हुए भी मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं अपने डिपार्टमेंट के लिए। ये कौन होता है बोलने वाला? मेरे अंगूठे पे अक्षर है, ये देखिए। हाँ, तो ये कहता है क्योंकि ये अंगूठे पे है तो ये बुढ़े का हो गया, तो ये हक उसका हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या आप लोग साहब? पूछो इनसे। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं पैसे का खेल खेला जाता है, पर उसे कोई किसी को मारने का ऑर्डर नहीं देता। यह कहता है प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के कि भारत में रह के अगर किसी को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं तो उसे प्रधानमंत्री से पूछना होगा। पागल हो गए क्या ये लोग? खुद मैं कहता हूं सर, स्मृति जुबिन ईरानी ने क्या सोच करके जो है क्या कहता है सुपरवाइज दी मेरे को, जिसको पता नहीं किससे बात, और बड़े ऑफिसरों से मान ली बात में वो हितेश नहीं है, हाँ है, तुझे क्या मतलब? तुझे तमीज नहीं है बड़े ऑफिसरों से कैसे बात करते हैं सीए इन्वेस्टिगेशन से? 7 करोड़ रुपए बोल रही है होटल में जाने के, ये वही स्मृति जुबिन ईरानी है, लिखो आप। तमीज नहीं है इसको? खुद सीए इन्वेस्टिगेशन में मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं, राफेल जेट के अंदर जब सेंट्रल विजिलेंस ने इनको पकड़ने की कोशिश करी, ये कौन होता है देश के अंदर अनाप शनाप कानून पास करने वाला? ये कौन होता है ये कहने वाला सीट छोड़ के जाएंगे तो उस पर हग के जाएंगे? कहां से उठा के लाए हो सर आप लोग इनको?
कौन है ये लोग? और अब तक बनाए रखा है आपने सुरक्षा के नाम पे, न्यूज फीड आगे चलाने के नाम पे। काट के फेंक दूंगा मैं पूरा पाकिस्तान। और पूरी धरती जो है ना कांप उठेगी। और काट के फेंक दूंगा पूरी बीजेपी। और मेरे और पाकिस्तान के मामले में कोई आया तो बढ़ा दूंगा इसका गुरु शिष्य में। मुझे फर्क नहीं पड़ता बीजेपी पुलिस, मैं तो ना सुनूं इंटरपोल की भी। पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। वहां मुसलमान है, हिंदू है, जापानीज है, चाइनीज है, रशियन है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुमने न्यूज दी कि भारत के सैनिकों का सर काटा गया, जवाब हम देंगे। पैसा हो चाहे ना हो, मेरे लड़के 200 रुपए का ना 200 रुपए का चाकू खरीद के पूरा पाकिस्तान काट देंगे। रखे रखो अपनी ब्रह्मोस। और जिस दिन साहब या हमारे चाकू के हाथ आ गया ना, उतार देंगे इसका भी गला उसी राजपथ पे। बस आप अगर बीजेपी पुलिस हैं तो आपको कार्य करना होगा, वरना याद रखना सर, आपकी गर्दन पे भी हमारे चाकू हैं। बस पाकिस्तान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे कौन बचा और कौन मरा, समझे? कभी फिल्म इंडस्ट्री, कभी कुछ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएसआर सिक्योरिटीज है या नहीं है, अगर इस धरती पे चाकू बिक रहे हैं तो जेएसआर सिक्योरिटीज है, और नहीं बिक रहे तो नहीं है, समझे? हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने हैं, कहीं पे भी हिंदुओं पे फायरिंग कर दो। कमलेश तिवारी मार दिया तो मुसलमानों पे चढ़ बैठो। एनएसए की सजा झेल चुका था कमलेश तिवारी। यू गुजरात एसटीएफ ने मारा है उसे, बकायदा आईएसआईएस के बंदों को जेल में लेके गए हैं सर, जेल से लेके गए हैं गाड़ी में कमलेश तिवारी के वहां। गुजरात पुलिस और यूपी पुलिस, और ये कार्य किया था आदित्य योगीनाथ के लोगों ने, वो इन्वॉल्व थे, एंड ही वाज दैट टाइम सीएम, एंड स्टिल ही इज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। आप बीजेपी पुलिस हैं सर। उत्तर प्रदेश में ना, जी हाँ, एक लड़की के साथ 3 बार बलात्कार हुआ है, बाद में उसको मारने की कोशिश हुई है 2 बार। आप कहाँ थे सर? सब जानते हैं। एक वो बीजेपी का नेता था, उसको बचाने के चक्कर में स्मृति जुबिन ईरानी का बयान पता है क्या था उस लड़की के लिए? सबने सुना था। अब राज्य में एक लड़की के साथ हो गया तो क्या करें, सीएम हटा दें? अच्छा, मैंने ऑर्डर दिए थे सर, मैं उठाऊंगा स्मृति जुबिन ईरानी की लड़की को, रोक सको तो रोक लेना, मैं भेजूंगा उसे प्ले बॉय में, और स्मृति जुबिन ईरानी के बेटे को मारने की जिम्मेवारी मेरी है, याद रख लेना। ये फालतू बयान पसंद नहीं है सर हमें, समझ में आई? ये असलियत है, हम उठाएंगे उसको, ठीक है? और जिसमें दम हो ना, रोक लेना। सुपर वॉइस 174 लाख करोड़ का गेम खेल रही है। अच्छा, आज 10 रुपए खर्च किया, आज की वैल्यू क्या है? क्यों? तेरी माँ का यार लग रहा हूं मैं? तो बहुत उल्टा सीधा जुलूल बकूंगा इसको। क्यों? किससे पूछ के इसने मेरी पानी की इमर्शन रॉड चेंज करवाई इन्होंने, मेड इन इंडिया? नहीं चाहिए ना। क्यों मेरे पास आने वाली सारी पोस्ट जो है चेक करेगी, जब वहां से इवेंका ट्रंप ने मेरे लिए कॉन्वॉय भेजा है, बीस्ट डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्वॉय अलग आया है। ये कौन होती है सवाल उठाने वाली? कौन होता है मोदी ये बात कहने वाला कि पहले उसके लिए आएगा कॉन्वॉय? है क्या ये?
मैं बुरा मत मानना, एक बात बोलूं सर, आप लोग जो हो ना, आप पागल हो चुके हो, आप लोग, समझ में आई? पागल हो चुके हो आप लोग। आप लोगों को ना सही और गलत की समझ नहीं है। मैं जवाब दूंगा भारतीय जनता पार्टी की औरतों को और इस देश की औरतों को। उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ ना, मैं देखो क्या करता हूँ इन सब के साथ। मैंने एक भारतीय जनता पार्टी की लड़की पकड़ी थी और इसी रोड पे उसकी टांगों के बीचों बीच मारा था चाकू, मेरी टीम ने। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और दोबारा अगर किसी ने उल जुलूल बयान दिया ना, यही हसर करूँगा। और तेरे में दम हो ना स्मृति जुबिन ईरानी, तो बचा के देख लियो अपनी बेटी को, हम उठाएंगे उसे प्ले बॉय में। पूरी धरती कांप उठेगी। आपको ये प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए ना, तो इसको किसी जो है ना, क्या कहते हैं, जैन आश्रम में बैठा दो। भारत और पाकिस्तान की वॉर के मामले इसने सबको मरवा दिया। 8 लाख के लगभग सैनिक मर गए इसकी बेवकूफ़ी में। मेरे बंदों ने मारे हैं पाकिस्तान के 27 लाख बंदे, जब भारत के ऊपर जो है पाकिस्तान ने पीओके से हमला किया है। एडक्राफ्ट, अशोका द ग्रेट, रेजर फोर्स, पैरा हंटर 9। हम मोहताज नहीं है इंडियन आर्मी के, समझ में आई? और रेजर्स बटालियन, मेरे लोगों ने ना इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस और इंडियन पुलिस छोड़ दी थी उसी दिन, जिस दिन मैंने कहा था। समझ में आई? लिखो, मैं कह रहा हूँ आपको, लिखो ये बात कि हितेश ने ये बात कही है। क्यों कही है? आदित्य योगी नाथ ने जो यूपी में करवाया ना, उस लड़की के साथ 3 बार बलात्कार हुआ है। ठीक है, मैं उस नेता का नाम भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने उसको कहा तो जेल में काटेंगे, तू चिंता मत कर। समझ में आई? और सर नहीं तो सरेआम छेदेंगे तुझे। ये बयान था स्मृति जुबिन ईरानी का। क्या हो गया अब यूपी में? तो अगर मान लीजिए एक लड़की के साथ हो गया तो हम सीएम हटा देंगे? अच्छा, 3 बार हुआ है। खुद इविनका ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है इन्वेड करके पर्सनल सिक्योरिटी भेज के उस लड़की को यूएस ले गए, उसके परिवार को। ये हालात लेके आ गए आप इस देश में। ये आपके नेता हैं। क्यों नहीं आएगी सर न्यूज़? मैं वचन देता हूं सर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मैं इसके ना बखिए उधेड़ दूंगा स्मृति जुबिन ईरानी की, समझे? इसे मैं बताऊंगा। बहुत खून खौला हुआ उस दिन से मेरा, ठीक है? और वही असर करूंगा उसका, वहां पे वही असर करूंगा उसका। वहां जो बैठा अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हो ना तुम, जो प्रधानमंत्री के जो क्या कहते हैं पुलिस वाले सब बन रहे हैं, सबका देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान रखना। उल्टा टांग के ना बीचों बीच फाड़ दूंगा स्मृति जुबिन ईरानी के बेटे को, और जुबिन तुझे भी। लिखो, इजराइल, बुला ले इजराइल को भी। वॉर इज वॉर। इजराइल के थ्रू धमकी दे रहा है सर, इसने खुद एसपीजी भेज के, बेंजामिन से इजराइल की एसपीजी भेज के मुझे रेजर करवाया है। ऐसे रेजर होने से हो जाता? मैं करके दिखाऊं रेजर? सोते ही बंदा गायब है। खेल खेलना है? अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर आपसे, आप लोगों की नींद नहीं जागी टूटी क्या अब तक इंडियन मीडिया और इसकी डिमोनेटाइजेशन पे? सर कंगला हो गया ये देश, कंगला हो गया ये देश। समझ में आई? बस, बस आप बीजेपी पुलिस है, मैं तो एक ही बात कहूँगा सर आपको, पुलिस बहुत बड़ा शब्द होता है सर, बहुत बड़ा। और जानते हो सबसे भयानक चाकूबाज होते हैं हम, सबसे भयानक।
ठीक है सर। अगर कोई पूछे ना दोबारा कि JSR सिक्योरिटीज़ है, तो उसको बोलना कि बेटा अगर धरती पे चाकू मिल रहा है ना तो JSR सिक्योरिटीज़ है। ठीक है। और चाकू अगर नहीं मिल रहा है ना तो JSR सिक्योरिटीज़ नहीं है। बस जहाँ से भी ऑर्डर आया होगा उल्टा सीधा, उसे पक्का मारेंगे जाके हम, पक्का मारेंगे सर। कोई नहीं रोक पाएगा हमें। ठीक है ना सर। मैं इंडियन आर्मी और ये वर्दीधारियों की ना पूछताछ का मोहताज नहीं हूँ। ठीक है सर। और ऐसे SPG गार्ड्स ना ऐसे ही पीटते हैं हम रोज जाके सर, बावर्दी मारते हैं इनको हम, झापड़ी झापड़ पड़ते हैं। और ऐसे मीडिया वाले भी पीटते हैं। मैंने कहा था सर सरेआम रोहित सरदाना हमने मारा, मजबूरन थी इनको कोविड में दिखाने की। हमने मारा रोहित सरदाना, कहा था ना राबी पीरज़ादा के नज़दीक नहीं जाना, माना नहीं। दिमाग लगा, कहा था ना फराई करार के नज़दीक नहीं जाना, माना नहीं। राजदीप सरदेसाई सर हमने पीटा था होटल के रूम में। जानते हो क्यों? फराई करार का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है सर। नोटबंदी का ब्लंडर जो है ना सर, सिलेंडर ब्लास्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है सर। लिख लो, जवाब हम देंगे सर इसको। बहुत शौक है ना इसको ये बात बोलने का। क्यों बनाएंगे ना सर, इनका नेता हम बनाएंगे ना। क्या बात हो गई? मैं तो बीजेपी में तो सर मैंने रिजाइन कर दी, मैंने भेज दी ईमेल, मुझे नहीं आना भाई तुम्हारी जैसी पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है सर। और रह गई बात 174 लाख करोड़, मैंने आपको बताया सर आप वसूलवा देना मेरा पैसा। बस 2.5% मैंने आपको कहा है, हम देते हैं सर। पुलिस पुलिस की सैलरी कहाँ से लाएगी? प्राइवेट पैसा होता है सर, वो गवर्नमेंट का जाता है, हम 2.5% आपको भी देते हैं। ठीक है, 2.5% हम आपको दे देंगे सर। मेरा 174 लाख करोड़ रुपये बीजेपी वालों ने देना है, वैल्यू गेम है। उससे पहले भी पैसे की वैल्यू गई है, वो पैसा इसने कहाँ रखा वो समझेगा ये। उस समय मेरी पैसे की वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू 1 लाख करोड़ थी, बिल्कुल थी। 174 लाख करोड़ रुपया मेरा है, उसका 2.5% सर आपका होता है। उसके बाद उसकी जो है क्या कहते हैं रख रखाव का जो है, आप मुझे क्या कहते हैं इनपुट बताओगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिकवर किया है। वो बाकी जो है वो बीजेपी पुलिस के जो लोग हैं वो और मेरी अपनी टीम के लोग जो है साथ मिलकर करेंगे। आप जो है मीमांसा मलिक जी को मेल भेज देंगे। मीमांसा मलिक जो है मीमांसा मलिक जो है, अब वो मेरी PS और PSO हैं, मिल कोई नहीं सकता उनसे, ईमेल पे बात होगी बस। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है सर। हिमालय में गया था पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ बैठने के चक्कर में ना इसकी टीम के बंदों ने स्नो लेपर्ड मारा है सर। बहुत बड़ा अपने आप को क्या कहते हैं साधु संत बन रहा था। जी हाँ, स्नो लेपर्ड इसलिए मारा था इसने। एंडेंजर्ड स्पीसीज है सर वो। ठीक है सर। इसको बोलो तू ब्रह्मा बन जा, तू क्या कहते हैं विश्वकर्मा बन जा। ठीक है, जहाँ मर्जी बन, किसी आश्रम में चला जा। यहाँ इस देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। जी। ठीक है सर। बस। और फिलहाल जिस हालात में ये देश चल रहा है ना, आप सर पता लगा लेना एक बार वर्ल्ड बैंक में, मैं दे रहा हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट। और पाकिस्तान में दम हो ना सर, एक और बात लिख लेना, इंडिया का ना बॉर्डर सिर्फ पार करके देखे एक बार, ने पार तो करे सिर्फ इतना सा, मोदी से मिलने के नाम पे ये बुलाता था सर। तो बुलाइए जरा, देख क्या एडग्राफ की सर खासियत है, अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9। चाकू हम कहीं नहीं मारते, बस पिछवाड़े में देकर मारते हैं, छेद में, और कोई काम नहीं करते सर। बुला ले। मैं कह तो रहा हूँ सर, इंडिया में भारत इंडिया में जो है वर्ल्ड आर्मी में जिसमें दम हो, ये कह रहे थे हमारे देश को कह रहे लंका है, मेरे को कहते हैं रावण है। सुनो अब, जिसमें दम हो सर
वो भारत का बॉर्डर क्रॉस कर ले, तू पैरा ट्रूपर है, तू कूद ले भाई, ठीक है। यहाँ जो है ना, यहाँ तेरा स्वागत एडग्राफ वाले करेंगे, अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9, ठीक है सर। बस जिसमें दम हो, यहाँ मनमानी करनी है कर ले, जिसने करनी हो कर ले, जिसको लगे, जवाब हम देंगे सर, कुछ नहीं सुनने वाले हम किसी की। ये भारत है, भारत, समझ में आई। अगर बोला ना उसको खाली कर कर, और जिस दिन इमरान खान हाथ चढ़ गया ना सर, समझे, उसी दिन साफ है वो, उसी दिन उसको एडग्राफ के दिव्य दर्शन करा देंगे हम, उसी दिन। वो जानता नहीं है अभी हमें। ISIS हो, जमातुद्दावा हो, इज़राइल हो, आपका क्या कहते हैं अल सबब हो, अल वहाब हो, आपका लश्कर तैयबा हो, हरकतुल अंसार हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, और क्रूसेडर्स हो, भाई जिसमें दम हो ना, तुम भारत में एक बार जो है वो बॉर्डर पार करके इधर आके दिखा दो। बोलो तू बस 100 मीटर तक अंदर जाके दिखा दो, तू भारत में, तू आ तो जा एक बार बस। कश्मीर, तू ISIS को तू झंडा दिखा दे, तू भारत में चल। हम बहुत मानवीय पहलू के साथ काम करते हैं। ISIS के कुछ लोग आ रखे हो, मेरे को, मुझे 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 बहुत रिस्पेक्ट देते हैं किसी वजह से, शायद उनके फैमिली के लिए जो मैंने किया वो मैंने किया नहीं सर, मुझे उसका पैसा मिला हुआ है सर वर्ल्ड से, मैं झूठ क्यों बोलूं। UN ने मुझे पैसा दिया हुआ है कि हितेश हमारे पैसे का आप इस्तेमाल करके दो, मैंने और कुछ नहीं किया सर, मैं क्यों खाम का क्रेडिट लूं। हर हर घर हर जगह UN के फूड पैकेट मैं भिजवा के रहूंगा, चाहे वो कोई हो, मैंने कोई पार्शलिटी नहीं रखी सर। कोई, चाहे जमात हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे भारत में विश्व हिंदू परिषद, लश्कर तैयबा, चाहे कोई हो, जहां सीधे तौर पे पैकेट नहीं जाते वहां हम पैसे भिजवा देते हैं कि साहब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो कर देते हैं अपने आप। अब रह गई बात इनके उल जुलूल बयानों की, भाई मैं कह रहा हूं तू बस इतनी, मैं कह रहा हूं आसमान से कूद तो सही। भाई मान ली बात अमेरिका है, मान ली बात तेरी, तू डेल्टा फोर्स है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, US नेवी सील है, मान ली तेरी बात बिल्कुल सही है। तू बस एक बार ना भारत में ना अपना हरकुलिस लेके उतरियो जरा टर्मिनल 3 पे, उतर तो सही। मुझे एडग्राफ में ना सर ना तो आर्मी की ऑर्डर की जरूरत है, ना प्रधानमंत्री कार्यालय, ना राष्ट्रपति भवन। मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैंने सर कुछ नहीं किया, मॉस्को में एडग्राफ और रेजर बटालियन भेज दी, समझ में आई। होंगे आपके पास हवाई जहाज होंगे, लड़के कई बार बाय रोड, कई बार पैदल, और कई बार जो है ना गाड़ियां धक्के मार के पहुंच जाते हैं। हम तो ऐसे ही हैं सर, पैदल पैदल भी निकल लेते हैं, चलिए जरा। इनको इनको हमने पुलिस पंथी हमने छुड़वाई सर, ये खाकी पहन के जो घूमते थे ना, इनको साफ कह रखा। और मैं आपको भी सर आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, अगर कोई ये कह दे ना एडग्राफ, तो सर पंगे मत लेना, हमारे अपने प्रोजेक्ट है, हमारे अपने मिशन है, ठीक है जी। वर्दियां जो है ना सर, ये 250 रुपये में मिलती है सर, हाँ किसी भी दुकान में, सोम बाजार, मंगल बाजार पे। और ये देख रहे हो सर, ये जो पैड बना हुआ है, ये नी पैड, ये सर ये पुराना पर्स होता है ना, उससे काट के, और ये एक पुराने कपड़े का ये निक्कर ना बच्चे की, उससे निकाल के ना ये नी पैड बनाया, और तकिए में जो ब्लैक कलर की रुई होती है वो भर के नी पैड बना दिया सर। हाँ सर, हम ऐसे है, ये है JSR सिक्योरिटीज, असलियत ये है सर। मारते बहुत है हम, मैं तभी तक पहनाऊं तुम्हें लुइस विटॉन, JSR सिक्योरिटीज वर्दी बनाई तूने अपनी, नहीं तो फिर कैसे आया यहाँ पे, चल निकल ले।
आप समझे सर? और ये पीले रंग की टी शर्ट ना खरीद लेना सर बाजार से। मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं, आप तो सब बड़े बड़े नेताओं की पुलिस हो सर। आप तो क्या बताएं, इतने बड़े बड़े, नहीं नहीं मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, हकीकत है। तो बहुत बड़े बड़े नेताओं की पुलिस हो सर आप, समझे? ये है जेएसआर सिक्योरिटीज, असलियत ये है। यहाँ पहली बात पूछते हैं, अपनी वर्दी बना लियो खुद, देखेंगे कैसी बनाता है। ऐसे बनिए जेएसआर सिक्योरिटीज, समझे सर? पता है इसमें एंट्री फीस क्या है? कुछ नहीं, देखो 250 रुपये का पजामा, और खुद घर में सिलाई मशीन से या हाथ से सिल के ना ये नी पैड बनाने ज़रूरी होते हैं। यहाँ बैक पॉकेट लगानी पड़ती है ताकि प्लेट लगा सके, इसमें फोम होती है ना जी। ये एल्बो पैड पता है कैसे बना? जुराब होती है ना सर, जुराब को काट के एल्बो पैड बनाते हैं सर। अब फेस मास्क कैसे बनता है पता है? ब्लैक कलर की जुराब होती है ना, बड़ी लेकर उसे पहन लेते हैं। ये है जेएसआर सिक्योरिटीज। लुइस विटॉन नहीं है सर इसमें। मैं वही कहता था, मैं आओ तुम्हें लुइस विटॉन पहनाता हूं। पोलो पहननी है बेटा, सोम बाजार मंगल बाजार में मिलती है। हमने मारे 27 लाख के लगभग बंदे पाकिस्तान में, अब फिर मारेंगे। होगी तेरे पास बंदूक? हम पता क्या बोलते हैं रेजर बटालियन में सर, आसमान से चाहे परमाणु बम गिरे, चाहे सामने से गोलियों की बौछार है, जो चाहिए वो चाहिए, है दम तो आ जाइयो, समझे सर? और हम अपनी टीम के ना लोगों की डेड बॉडीज को हाथ नहीं लगाने देते किसी को। तू होगा इंडियन आर्मी या दिल्ली पुलिस में, साइड हो, बना ले पोस्ट, खाली करा दिया। अब समझे सर जेएसआर सिक्योरिटीज? गोल्ड स्टार के जूते पहनते हैं सर। वो भी इन कमीनों ने क्या करा, पहले 150 रुपए के आते थे सर, 300 रुपए के करवा दिए, जिन जूतों को कोई पूछता नहीं था। और उस पर भी हमारे नाम से एफआईआर रजिस्टर्ड करा, करना तो सही, तो कर तो सही। देख तेरे तेरे को एडग्राफ के दर्शन कैसे कराते हैं हम, हमारे काम के बीच में नहीं आता आना। पाकिस्तान तेरा दुश्मन है या नहीं है, एडीजीपीआई का, इंडियन आर्मी का, हमें मतलब नहीं है, हमारा तो है, हमारा तो है, साफ सीधी बात है। किसी का दुश्मन हो ना हो पाकिस्तान, हमारा तो है सर। अब वर्दी यही चलती है सर, येलो कलर और कैमाफ्लाज, और ये है रेजर्स बटालियन की एडग्राफ की वर्दी। पता है कि सर क्या है? वाइट कलर का पजामा है और ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, और गोल्ड स्टार के जूते होते हैं सर। तू पहन लेना रिबॉक और नाइकी, मैंने कहा तेरे को कुछ? तू पहन ले कैट, तू पहन ले भाई, रोका तेरे को? हमारे लिए तो पोलो भाई वो वहां पे मिल जाती है रेडी पे, मजबूरी असर है नहीं ना। अब जब पाकिस्तान से निपट लेंगे फिर आएंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर कमा लेंगे। विजिलेंस से निपट ही लें, और कुछ दिन और जा रहे हैं, अभी कुछ दिन अभी शांत है, मौसम बहुत ठंडा है ना, अभी थोड़ा मौसम खुलने दो, क्योंकि पूरी रात चलता है फिर से धकाधक, समझे? अभी ये जानते नहीं है हमारे बारे में। दिलवाते रहो आप लोग, क्या बढ़िया है ना। अच्छे से सल्यूट पल्यूट जो है अपना, बड़े लोग हो आप लोग। न्यूज़ चैनल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ सर, 199 का रिचार्ज में बढ़िया चलता है। अरे गाने पता है सर, मैं रेजर्स बटालियन और एडग्राफ वालों के लिए बना रहा हूँ सर, अपनी टीम के लिए, समझे सर? हाँ,
लेने हैं पंगे ले लेना भाई साहब, बस।